नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा ले, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। क्या होगा यूपी विधानसभा चुनाव का नतीजा, कौन बनेगा सीएम, क्या कहता है सर्वे। तो दोस्तों एक एक करके जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं और इसी बीच राज्य में सत्ताधारी भाजपा के आगे सरकार बचाने की चुनौती है। एंटी कन्वेंसी के अलावा उसे विपक्ष की धार को भी कूद करना होगा। राज्य में बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी प्रमुख दलों में शामिल है। इनके अलावा आम आदमी पार्टी और AIMIM पार्टी इस बार चुनाव में ताल ठोक रही है। चुनाव की उठापटक के बीच ये सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं एक एक करके। OPS न्यूज के द्वारा OPS ने ऑनलाइन सर्वे करवाया है। इस ऑनलाइन सर्वे में आपको बताने वाले हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 10 मार्च को देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य यानी 403 विधानसभा सीटों और 75 जिलों वाले राज्य में इस बार सत्ता पर कौन काबिज होने जा रहा है। चलिए दोस्तों एक एक करके जान लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल की एक एक सीट का विवरण। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों में से 9 में से भारतीय जनता पार्टी को 6 तो एसपी खाते में 2, BSP खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। हरिगढ़ के 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी बाजी मार सकती है। मथुरा, जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 विधानसभा सीटें अभी की बार भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। सपा हो या बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है। और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 15 सीटें और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 4 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 2 सीट पर नवाजा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी को 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी बाजी मार सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीटें मिलवा रही हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 34 विधानसभा सीट पर सर्वे आ चुका है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 7, तो बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिलवा रही है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3 है, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिल पा रही है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी को 1 सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट ही मालूम हो पा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 50 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 50 में से 32 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी आदित्यनाथ हो, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 10, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 8, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट ही मालूम हो पा रही है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी बाजी मार सकती है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 42, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 13, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 11, तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। बरेली की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। बदायूं की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी बाजी मार सकती है।
शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 2, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 87 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 54 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी को 18 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 15 सीट, तो कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, यानी कि अभी तक खाता नहीं खोल पा रही है कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 3, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। संभल की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, बहुजन कांग्रेस और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 103 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 62 विधानसभा सीट जा सकती है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 24 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 16, तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अन्य पार्टियों यहाँ पर 0 सीट। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 2 पर बीजेपी, तो 4 पर समाजवादी पार्टी। फरुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 68, समाजवादी पार्टी खाते में 30, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 17, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट ही मिल पा रही है। इटावा के 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में सभी चारों की चारों विधानसभा सीटें, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टियों यहाँ पर सुपड़ा साफ। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 128 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 स्वतंत्र सीट जा सकती है, समाजवादी पार्टी खाते में 32, बहुजन समाजवादी पार्टी को 17, तो कांग्रेस पार्टी को 1, तो अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट पर खाता खुल सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 8 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से सभी तीनों की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 144 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 91, समाजवादी पार्टी खाते में 33, बसपा खाते में 18, कांग्रेस पार्टी को 1, तो अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 3, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट बीजेपी को मिल सकती, तो 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। झांसी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से सभी चारों की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। महोबा की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 2 की 2 विधानसभा सीटें। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 153 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 99 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 34, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 18, तो कांग्रेस पार्टी को 1, तो अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। जालौन की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर बसपा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 160 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर सकती है, यानी कि 104 सीटों पर बाजी मार सकती है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 19 सीटें, तो समाजवादी पार्टी खाते में 35 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। और ये की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। और फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी। मीनपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 172 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 113, तो समाजवादी पार्टी खाते में 38, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 19, कांग्रेस पार्टी को 1, तो अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी, तो 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 193 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ को 127 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 20, सपा खाते में 44, बहुजन समाजवादी पार्टी को 20, तो कांग्रेस पार्टी के 1, तो अन्य पार्टी को भी 1 सीट मिलने की संभावना
बताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बांदा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 तो समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 20 सीट है बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 211 विधानसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 138, समाजवादी पार्टी को 50, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 20, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर अदर पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 8 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1 तो बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें, दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। और बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 248 विधानसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 165, समाजवादी पार्टी खाते में 58, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 21, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिल पा रही है। अयोध्या की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में सभी 3 सीटें जा सकती हैं, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें, 12 में से 10 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 269 सीटों का सर्वव्यापी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 183, समाजवादी पार्टी खाते में 60, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 21, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 1 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर अदर पार्टी। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 287 विधानसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 192, 67 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 21 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 296 विधानसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी बिल्कुल जादुई आंकड़े के बहुत करीब, समाजवादी पार्टी को 70, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 21, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी को 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 309 विधानसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में जादुई आंकड़े के साथ बहुमत प्राप्त कर सकती है। बीजेपी 309 विधानसभा सीटों में से 206 विधानसभा सीटें अपने पाले में कर सकती है। समाजवादी पार्टी खाते में 74, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 21, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। देवरिया के 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 349 सीटों का सर्वव्यापी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 234, समाजवादी पार्टी खाते में 83, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 24, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 8 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 3 पर बीजेपी तो 7 सीटों पर एसपी। हरदोई की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में सभी तीनों के तीनों विधानसभा सीटें। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी। मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 386 विधानसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 256 और 98 सीटों पर समाजवादी पार्टी तो बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 24, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से सभी 8 की 8 विधानसभा सीटें योगी आदित्यनाथ के पाले में जा सकती हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ।
दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 403 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 271 विधानसभा सीटें, तो समाजवादी पार्टी 100 का आंकड़ा पार कर सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ रही है 24 सीटों के साथ। बहुत ही कमजोर स्थिति में बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 सीटों पर बिल्कुल मुंह की खानी पड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना इसती जा रही है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।